विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितं स्मृतिमात्रेण यथ पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तृणां ब्रह्म तन्मंगलम विदुः ओम। पिछले वीडियो के आगे हम अध्यास के बारे में बता रहे थे, ठीक है। अब हमने बताया था कि अब देखिए, अब प्रश्न ये होता है कि ये भास जो है किस प्रकार का है। भगवान भाष्यकार इसका उत्तर देते हैं कि अध्यास या भास स्मृति रूप है, ठीक है। अर्थात ये स्मृति के सदृश है, स्मृति नहीं है, ठीक है। स्मृति रूप का हिंदी में जो अर्थ है वो संस्कृत में नहीं, स्मृति रूपा अर्थात स्मृति सरीखा, ठीक है। हिंदी में स्मृति का अर्थ अलग है, संस्कृत में स्मृति रूपा का अर्थ है अर्थात स्मृति सरीखा, स्मृति के सदृश। मतलब स्मृति किसकी, तो कहा पूर्व दृष्टि की, पहले देखे हुए की, पहले अनुभव हुए किए हुए की, पहले देखा ये नहीं देखा। इस प्रकार संस्कारों को ये संस्कारों की अनादि परंपरा है और वर्तमान वस्तु में उनकी याद आने से जो सादृश्य उपस्थित होने पर अध्यास होता है, ठीक है। ये आवश्यक नहीं कि स्मृति रूप वस्तु सच्ची हो, ये सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है। जिसने सच्चा सांप देखा है अथवा जिसने रबड़ का मान लीजिए सांप देखा है, उन दोनों का ही रज्जु में सर्प का भ्रम हो सकता है, ठीक है। उन दोनों को ही भ्रम हो सकता है। रस्सी में स्वप्न की स्मृति होती है, दो वस्तुओं के अविवेक की, है जैसे जादू के खेल में पदार्थों की स्मृति होती है, ये सबका अनुभव है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए जो संक्षेप शारीरक है उसमें सर्वज्ञात मुनि ने थे और तथा भागवत की वेद स्तुति में टीका लिखी है श्रीधर स्वामी ने। इस प्रसंग को अच्छे तरीके से उठाया है उन्होंने, ठीक है। इस प्रकार स्मृति रूपा कहकर आचार्य श्री ने सत्य ख्याति की संभावना को काट दिया, ठीक है। और परत्र कहकर असत ख्याति का निराकरण पहले ही हो चुका है। तो स्मृति रूपा कहने का अभिप्राय यह है कि अध्यास में ब्रह्मजन्य वस्तु प्रमाण का विषय नहीं बनती, फिर भी प्रमाणजन्य ज्ञान के अभाव में वो वस्तु फुर्ती रहती है, आंख देखती है रज्जू को, सर्प को, और स्मरण होता है रज्जू को। आंख किसको देखी है, रज्जू को, है ना, रस्सी को देखा, और स्मरण होता है, ज्ञान होता है सर्प का, समझिए इसको। अतः प्रमाणजन्य ज्ञान के विपरीत लक्षण वाली वस्तु का स्मरण होता है। ऐसी वस्तु का स्मरण होता है जो संसृज्यमान काल में, मतलब नेत्र द्वारा विषय रज्जु दर्शन काल में नहीं है। तो अब प्रमाण क्या है, प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात यथार्थ ज्ञान के करण का नाम प्रमाण है। यथार्थ ज्ञान उसे कहते हैं जो प्रमाणांतर से अनधिगत, प्रमाणांतर से अबाधित तथा स्मृति से विलक्षण हो। जैसे रूप का करण नेत्र है तो रूप में नेत्र प्रमाण है, क्योंकि रूप का ज्ञान अन्य किसी ज्ञानेंद्रिय कान त्वचा जिह्वा नासिका से संभव नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रमाणांतर से अनधिगत तथा अन्य इंद्रियों के ज्ञान से बाधित भी नहीं होता ये, ठीक है। दूसरी इंद्रियों के ज्ञान से बाधित भी नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं प्रमाणांतर से अबाधित। इसके अतिरिक्त नेत्र प्रत्यक्ष रूप अन्य पूर्वदृष्ट रूपों की स्मृति से भी विलक्षण है। अतः रस्सी में जो सर्प की प्रतीति है प्रमाणजन्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि कालांतर में वो बाधित हो जाती है, समझिए। साथ ही भाष्यकार उसे स्मृति रूपा भी कह देते हैं। सर्प देखा जंगल में और उसकी याद आ रही घर के अंदर पड़ी रस्सी देखकर, तो रस्सी को देखकर सर्प की या माला की या भूछिद्र की याद क्यों आई, अथवा सीपी को देखकर, शुक्ति को देखकर, ठीक है, रजत की याद क्यों आई,
चांदी की याद क्यों आई? यदि ये शंका हो तो उसका समाधान ये है कि सादृश्य से ये याद आई। रस्सी और सांप में जो आकृति साम्य है अथवा शुक्ति और रजत में जो वर्ण साम्य है, रंग साम्य है, उसे एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु की स्मृति होती है। ये साम्य संस्कार अनादि संस्कार परंपरा के अंतर्गत है। अतः अध्यास की परंपरा भी अनादि सिद्ध अथवा नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, किंतु अविद्या मूलक अध्यास नैसर्गिक होते हुए भी अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्त हैं। वेदांत में स्मृति को प्रमाण नहीं माना जाता। स्मृति को प्रमाण होने के लिए स्मृति के विषय को प्रमाण सिद्ध होना चाहिए, तभी वो प्रमाण कोटि में आ सकेगी। असल में देखा है तो स्मृति भी नहीं होती, केवल स्मरणाभिमान ही होता है। आप कहते हैं कि भूतकाल का कल था, क्योंकि हमें कल की स्मृति है। इसका अर्थ है कि आप कल के होने में अपनी स्मृति को प्रमाण मानते हैं, किंतु ये ठीक नहीं है, क्योंकि भूतकालिक कल की स्मृति तो स्वप्न में भी होती है। स्वप्न के कल की स्वप्न में जो याद आती है वह उस कल के अनुभव से नहीं आती। अतः स्वप्न वह तो स्वप्न की एक स्वतंत्र प्रकृति है ना। अब जैसे स्वप्न में होता है ठीक उसी प्रकार जागृत में भी होता है। तो जागृत में भी जो आज और कल दिखता है वो उसकी स्मृति होती है। वो सब दृष्टि समकाली होता है। ऐसा दृष्टि सृष्टिवाद के मानने वाले वेदांतियों का कथन है। इस प्रकार अध्यास की परिभाषा स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टा अवभाषा में प्रत्येक शब्द का एक महत्व है। अवभाषा से बाधित ज्ञान, भास, पूर्व दृष्ट के संस्कारों की अनादि परंपरा का बोध, परत्र से भ्रम के साधिष्ठानत्व का कथन तथा स्मृति रूपा से भ्रम पदार्थ के सतत्व के खंडन का बोध होता है। किंतु इस परिभाषा के गर्भ में अभी कुछ और छिपा हुआ है। ठीक है। अब बौद्ध कहते हैं कि अहम और इदम दोनों प्रत्यय, आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान, दोनों ही क्षणिक होने से मिथ्या है। अतः अहम में इदम का अध्यास, असत्य में असत्य का अध्यास है। ठीक है, बौद्ध कहते हैं सभी प्रत्यय क्षणिक हैं, ये ठीक है, किंतु जिस क्षण जिस काल के अवयव हैं उसका निषेध कहाँ हुआ है? उस अवयवी काल के निषेध के बिना शून्य कहाँ सिद्ध होगा? अवयव क्षण और अवयवी काल किसे भासते हैं? क्षण के उदय विलय के स्थान, क्षण के उदय विलय के लिए क्या चाहिए? स्थान। और काल और एक रस ज्ञान की आवश्यकता बौद्ध क्यों स्वीकार नहीं करते? अतः बौद्धों का अध्यास अयुक्त है, मान्य नहीं है। सांख्यवादी अध्यास का नाम तो लेते नहीं, पर अध्यास को वे भी स्वीकार करते हैं। जब वे जड़ चेतन के अविवेक की चर्चा करते हैं तो मानो भाष्यकार के क्या इतरेतरा विवेकेन की ही पृष्टि होती है। उनके अनुसार जड़ और चेतन दोनों सत्य हैं, तथा सांख्य के अनुसार जड़ और चेतन दोनों सत्य हैं, तथा अविवेक से ही चेतन अपने को जड़धर्मी और जड़ को चेतन धर्मा मान बैठता है। अतः इस मत में सत्य और सत्य का अध्यास होता है। इस संबंध में ये जानना चाहिए, क्या सत्य पदार्थ दो हो सकते हैं? दो सत्यों का भेदक तीसरा पदार्थ होगा। फिर वो तीसरा पदार्थ यदि सत्य है तो सत्य दो न होकर तीन हो जाएंगे, तीन से चार, चार से पांच, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो इस प्रकार अनेक सत्यों की स्थापना हो जाएगी। यदि ये भेदक पदार्थ असत्य है तो सत्य को दो कहना ही असत्य सिद्ध होता है। जब सत्य ही दो नहीं तो सत्य का सत्य के साथ अध्यास कैसा? पुनः अब दोबारा दो सत्यों में संबंध भी बताना पड़ेगा। यदि एक सत्य प्रकाशक है और दूसरा प्रकाश से, तो जो प्रकाशक प्रकाश से है वो बाधित हो जाएगा और उसका भाव और अभाव दोनों सत्य मानने पड़ेंगे। इस प्रकार सत्य और उसकी गिनती का विध्वंस हो जाएगा। यदि एक सत्य आधार है, दूसरा अध्यस्त, और तो आधार सत्य होगा, अध्यस्त मिथ्या होगा, तब वेदांत की स्थिति प्राप्त होगी। यदि एक सत्य कारण और दूसरा कार्य, तो बताना पड़ेगा कि कार्य और कारण का परस्पर क्या संबंध है। कारण से कार्य में आरंभ है या परिणाम है या विवर्त है। आरंभवाद में कार्य की कारण में बीज रूप से प्राक सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है, तब कार्य कारण में ही निहित होगा और उसकी स्वतंत्र सत्ता मानने का कोई प्रयोजन ही नहीं।
परिणामवाद में कारण का परिवर्तन होना अनिवार्य है, साथ ही सत्ताद्वय के अबाधितत्व के लिए कारण का एक अंश अपरिवर्तनशील रहना भी आवश्यक है। एक ही सत्ता समकाल में परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों हो, यह संभव नहीं। अतः सत्य में परिणामवाद अयुक्त है। विवर्तवाद में तो प्रसिद्ध ही है कि एक सत्य ही अज्ञान से दो भासता है। अब चलिए, एक शास्त्रार्थ हुआ न्याय और वेदांत में, ठीक है। पहले शास्त्रार्थ बहुत हुआ करते थे। न्याय ने कहा कि भाई जो मृतिका है, मिट्टी में जो कारण है, उसमें जो घट है, घड़ा कार्य, ठीक है। मृतिका मतलब मिट्टी कारण और घट कार्य नाम की, बोले घट नाम की एक स्वतंत्र वस्तु होती है। ये किसने कहा? न्याय ने कहा। वेदांत ने कहा अच्छी बात है ठीक, आओ हम घट खरीद लेते हैं, चलिए हम, और हम मृतिका लिए जाते हैं, आप घट ले जाइए समझ गए? कहने का मतलब है मृतिका में घट नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं होती। घट का देश, घट का काल, स्वयं घट वस्तु, घट का भार, घट का सब कुछ मृतिका है, मिट्टी है, उससे पृथक नहीं है। मृतिका में, मिट्टी में घटाकारता जो है केवल आरोपित की गई है, थापी मार मार के, थपकी मार मार के थोपी गई। असल में मृतिका का मात्र सत्य है, घट तो नामवत्र है। इसलिए श्रुति बोलती है वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृतिकत्तेव सत्यम। इस प्रकार सत्य और मिथ्या का अध्यास ही परिशेष न्याय से सिद्ध होता है। अहम सत्य है और इदम मिथ्या है। अहम और इदम का मिथुनीकरण है। सत्य में मिथ्या का अध्यास होता है, यही वेदांत सिद्धांत है। अध्यास में अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का अध्यास होता है। ये परत्र शब्द से भाव निकलता है। अन्य देश में अन्य देश का अध्यास होता है, ये स्मृति रूपा शब्द से स्पष्ट होता है। अन्य काल में अन्य काल का अध्यास होता है, ये पूर्व दृष्टा शब्द से भास होता है। अर्थात जिस अधिष्ठान में जिस वस्तु का अध्यास हो रहा है, उस अधिष्ठान में उस वस्तु का वस्तुत्व, देशत्व, कालत्व सभी अध्यारोपित है, प्रमाणजन्य नहीं। इसलिए अधिष्ठान बोध से यह अध्यास रूप भास निवृत्त हो जाता है। यही अभाषा पद का तात्पर्य है। अब चलिए, अध्यास को समझाने के लिए इस बात पर भी विचार कर लेना उचित है कि सत्ता का लक्षण क्या है। क्या केवल प्रतीत होना ही सत्ता का लक्षण है या कुछ और भी है? तो प्रतीति दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक वह जो अब यहाँ है अथवा तब वहाँ वो है, अर्थात जो किसी काल में किसी देश में वस्तु रूप से भासती है, ऐसी वस्तु का अभाव भी भासता है। जैसे वो अब यहाँ नहीं है, इसका ये अर्थ हुआ कि एक प्रतीति ऐसी है जो देश काल वस्तु के भावाभाव रूप होती है। दूसरी प्रतीति उसकी है जो देश काल वस्तु के भाव अभाव को प्रकाशित करता है, जो अहम प्रत्यय का विषय है। इस प्रतीति का अभी अभाव या बाद अनुभूत नहीं हो सकता, क्योंकि अपने अभाव का अनुभव करने वाले का अभाव तो वदतो व्याघात दोष हो जाएगा। आत्मसत्ता अबाधित भासमान है तथा अनात्म सत्ता बाधित भासमान है। आत्मसत्ता का भाव अनुभव के क्षेत्र में नहीं आ सकता। आप वेद पुस्तक का, अन्य ईश्वर का, इंद्रियक जगत का निषेध कर सकते हैं, परंतु स्वयं अपना निषेध नहीं कर सकते। अध्यास में अहम में इदम का होता है, इदम बाधित भासमान है और अहम अबाधित भासमान। अहम में इदम का स्वरूपाध्यास है और अहम का इदम के साथ संसर्गाध्यास, समझिए। अब स्वरूपाध्यास का अर्थ है कि अहम में इदम, ठीक है, मैं में यह है, तीनों काल में नहीं है, केवल प्रतीति काल में ही है। तथापि अज्ञान और तजन्य प्रपंच संस्कारों की अनाद परंपरा से वो अहम में स्वरूप से ही अध्यस्त है। पूर्व अध्यास के अनुभवजन्य संस्कार स्मृति होकर उत्तर अध्यास के हेतु बनते हैं। अहम में अज्ञान जन्म इदम, जो ये मिथ्या अनिवर्चनी के साथ जो कल्पित तदात्म्य संबंध है, वो संसार का अध्यास है, समझिए। शुक्ति में रजत, सीपी में चांदी,
स्वरूप से ही अध्यस्त है, क्योंकि श्वेत वर्ण के साम्य से ही रजत शुक्ति में त्रिकाल में न होते हुए भी शुक्ति में भासता है और मिथ्या भासता है, क्योंकि यह रजत नहीं है। इस ज्ञान से उसका बाध हो जाता है। किंतु शुक्ति का अपने में मिथ्या भासमान रजत के लिए रजत के साथ कल्पित तदात्म्य संबंध होता है। तो ये संसर्गाध्यास है, ये रजत नहीं है। इस ज्ञान से केवल संसर्गाध्यास ही निवृत्त होता है। सुक्ति में रजत की अप्रतीत रूप आत्यांतिक निवृत्ति नहीं होती। ये कैसे होगी? अहम के यथार्थ ब्रह्म स्वरूप के बोध से अहम का इदम के साथ संसर्गाध्यास ही निवृत्त हो जाता है। अहम में इदम की अप्रतीत रूप स्वरूपाध्यास की निवृत्ति नहीं होती। श्रुति में जो नेह नानास्ति किंचन ये आदि अनेक निषेध वाक्य हैं, द्वैत प्रपंच के अद्वितीय तत्व में मिथ्यात्व का ही प्रतिपादन करते हैं। उनकी अधिष्ठान ब्रह्म में अप्रतीति का नहीं। समझ गए? अब स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टा और भाषा के थोड़ा सा इसमें गूढ़ अर्थ है, उसमें थोड़ा सा और हम प्रवेश करेंगे। ठीक है? थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, चलिए समझिए, इसको आएगा। एक दो बार इसको सुनिए, दो तीन बार आप सुनिए, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है? ये क्या बोले, ये पूर्व दृष्ट क्या है, इसकी स्मृति किसे और किस में होती है? ठीक है? संपूर्ण इदम प्रतीति देश काल वस्तु इन्हीं तीन कक्षाओं में विभाजित है। देश का विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है? रूप है। वो आकाश उसका इंद्रिक आधार है। वस्तु द्रव्य रूप है। और काल देश में वस्तु की गति से उत्पन्न एक मानस प्रत्यय है। इन देश काल वस्तु की परिच्छिन्नता इंद्रिक प्रतीति और इनकी अनादिता या अनंतता एक कल्पना। ठीक है? द्रव्य में कार्य कारणता भी आनुमानिक है। यही सब देश काल वस्तु, इनका भाव अभाव, अल्पता और महत्ता तथा कार्य कारणता, इन्हीं सब कुछ का ज्ञान संस्कार अनादि परंपरा से उसका पूर्व दृष्ट है और यह प्रत्येक अंतःकरण में रहता है। ठीक है? जिस अंतःकरण में ये संस्कार समष्टि है, उसी अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य को इसका भास एवं ज्ञान होता है। इस अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य में ही संस्कारावच्छिन्न चैतन्य है। अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य जब अज्ञान से अनवच्छिन्न चैतन्य से अपनी पृथक सत्ता का अनुभव करता है, तब स्वयं को संस्कारों का प्रकाशक तथा समष्टि संस्कारावच्छिन्न चैतन्य को अपने से भिन्न ईश्वर के रूप में कल्पना करता है। स्वयं प्रकाशक तथा ईश्वर अधिष्ठान, ये उसका अज्ञानजन विभाग होता है। किंतु वास्तविकता ये है कि अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न चैतन्य में भेद नहीं होता। घटाकाश और महाकाश की भांति भेद नहीं है। या तथा स्वयं और ईश्वर दोनों चेतन होने से प्रकाशक और अधिष्ठान का भेद भी नहीं होता, इसमें नहीं हो सकता। तो जो देश काल वस्तु और कार्य कारणता का प्रकाशक है, वही इसका अधिष्ठान है। ठीक है? देश काल वस्तु कल्प हैं, और जो कल्प्यावच्छिन्न चैतन्य है, वही इनकी कल्पना का प्रकाशक चैतन्य भी है। वही अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य, वही अनवच्छिन्न चैतन्य ब्रह्म है। तो जो देश काल वस्तु का प्रकाशक है, वो देश काल वस्तु से अवच्छिन्न नहीं हो सकता। जो आकाश घट के प्रागभाव प्रध्वंसा भाव को जानता है, वही घट के भाव को जानता है, और वह घटावच्छिन्न नहीं हो सकता। वो घटाकाश प्रतीत होते हुए भी महाकाश ही है। ठीक है? अब देखिए, अंतःकरण स्वयं भी संस्कार रूप ही है, जिसका अभाव सुसुप्ति में होता है कि नहीं होता है। अतः देश काल वस्तु के संस्कारों के अत्यंताभाव से उपलक्षित जो चेतन सत्ता है, उसके बोध से कल्पत्व, कल्पनात्व और कल्पकत्व तीनों का बाध हो जाता है। कोई कल्पना नहीं रहती। तभी न कल्पना करने वाला रहता है। तभी ये मालूम पड़ता है कि देश में उसका भास रहा है। कि क्या मालूम पड़ता है? कि देश उसी में भास रहा है जिसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है। काल उसमें भास रहा है जिसमें आज कल परसों भूत भविष्य वर्तमान नहीं है। द्रव्य उसमें भास रहा है जिसमें कार्य कारण भाव नहीं है। अर्थात देश काल वस्तु उसमें भास रहे हैं जिसमें देश काल वस्तु नहीं है। दूसरे शब्दों में देश काल वस्तु मिथ्या है।
ठीक है। इस प्रकार जब भाष्यकार परत्र शब्द का व्यवहार करते हैं तो उनका आशय इसी अद्वितीय चैतन्य सत्ता से है। परत्र अर्थात अद्वितीय वस्तुनि ही प्रत्येक चैतन्य ब्रह्मणि, जिसमें देश काल वस्तु मैं तू व्यष्टि समष्टि कार्य कारण नहीं है, जो परिच्छेद सामान्य के अत्यंताभाव से उपलक्षित आत्म तत्व है, उसी में मिथ्या दर्शन परंपराजन्य जो संस्कार हैं और स्मृति के समान जिसका स्वरूप है उसका प्रपंच अध्यास होता है। ठीक है। आत्मा में प्रपंच की प्रतीति अनादि और नैसर्गिक है। ठीक है। इस प्रतीति के सत्त्व में कारण है क्या? प्रतीति के अधिष्ठान के अज्ञान से उत्पन्न अध्यास, ये कारण है। अध्यास यानी पूर्व दृष्ट वस्तुओं का अन्य अधिष्ठान में स्मृति रूप बाधित भासमान। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि यदि अध्यास काल में तथा अध्यास निवृत्त होने पर भी जगत प्रतीति बनी ही रहती है तथा उसमें लोक व्यवहार भी बना रहता है, तब अध्यास के बने रहने अथवा निवृत्त होने में क्या अंतर हुआ? भाई अगर ये अध्यास मान लो ठीक है हो गया, नहीं है बाद हो गया, तो ये प्रतीति तो नहीं बाधित हुई, तो व्यवहारिक अंतर केवल पराधीनता और स्वाधीनता का ही होता है। जो अध्यास पीड़ित है वो कर्म में, भोग में, सृष्टि में, दृष्टि में, ठीक है, पराधीन रहता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में विषय की सत्यता है, अनेकता है और उसमें सुख स्वरूपता ज्यों की त्यों बनी हुई है तथा संसार के नियामक ईश्वर की अन्यता और स्वयं अपनी परिच्छिन्नता भी ज्यों की त्यों बनी है। ठीक है। इसके विपरीत जिसका मान लीजिए अध्यास निवृत्त हो चुका है वो एकत्वदर्शी है, उसे शोक मोह नहीं, बंधन पराधीनता कहाँ है, उसका व्यक्तित्व वर्तमान रहते हुए भी व्यक्तित्व का भ्रम एवं मोह उसमें नहीं होता। ठीक है। हमारी ऐसी धारणा ऐसी है कि सभी आचार्य तत्वज्ञ थे, ये बात दूसरी है कि उन्होंने किसी अधिकारी को मान लीजिए शालग्राम में ईश्वर की पूजा बताई होगी उन आचार्यों ने, तो वो किसी को राष्ट्र अथवा विश्व में अथवा हिरण्यगर्भ में बताई। ठीक है, बताई पूजा, हिरण्यगर्भ की पूजा बताई, किसी को बोला ठीक है आप शालग्राम में ईश्वर ही, अथवा उन्होंने मैं को ब्रह्म कहा या तू को ब्रह्म कहा, वे अन्य और व्यतिरेक से कोई भी लोक हितकारी कर्म कर सकते हैं। तत्वज्ञ के जीवन में स्वतंत्र रहता है, जबकि मूढ़ लोग स्वयं अपने अज्ञान से दबे रहते हैं तथा दूसरों को दबाते रहते हैं। ज्ञानी के जीवन में जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद वर्तमान रहता है। तत्वज्ञ की दृष्टि में सत और चित दोनों एक होकर रहते हैं, एक होकर रहता है। राम सत्ता वह है जिसमें अस्थि प्रत्यय कभी अलग ना हो, और चित वह है जो इस अस्थि प्रत्यय का प्रकाशक है। यदि चित सत से पृथक है तो क्षणिक होगा और विनाशी रहेगा, यदि सत चित से पृथक है तो वो जड़ होगा, अपनी सत्ता स्फूर्ति के लिए भी चेतन के पराधीन होगा, परिणामी होगा, देश काल से परिच्छिन्न होगा, विनाशी होगा। यदि सत और चित दो हों और सत से चित उत्पन्न होता हो तो मानो जड़ से चेतन उत्पन्न होता, यही कहना होगा ना। उस दशा में विनाशी जड़ सत से उत्पन्न पृथक चेतन भी विनाशी होगा और दोनों काल कवलित हो जाएंगे। यदि चेतन से सत जड़ की उत्पत्ति माने तो चेतन को परिणामी मानना पड़ेगा, जो असंभव है, क्योंकि चेतन तो परिणाम का प्रकाशक है, परिणामी नहीं है। इस प्रकार सच्चिदानंद रूप से अनंत ब्रह्म अहम और इदम के रूप में तथा इनके लोक व्यवहार के रूप में प्रतीत होते भी अपनी महिमा में ज्यों का त्यों स्थित है। ब्रह्म का उपनिषद वर्णित सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप तत्व के जीवन में अबाधित रूप से प्रतिष्ठित रहता है। उसके जीवन में यूं विद्वान के अध्यास के अनेक रूपों का व्याख्यान किया जा सकता है, किंतु उसमें मुख्य ज्ञानाध्यास है। ठीक है। जीवन के समस्त दुख बंधन ये जो बुद्धि की गड़बड़ी से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। और यदि ये बुद्धि बचपन में ही सुधर जाए तो हमारा ऐसा विश्वास है कि उस बच्चे के जीवन में ऐसी स्वतंत्रता, ऐसी निर्द्वंदता रहेगी कि कोई दुख उसके पास नहीं फटकेगा। ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं। हमने अध्यास की 3 बातें बताई ना, क्या? जहां जो न हो
जब जो ना हो और जो ना हो, वो अध्यास हो गया है। मतलब जहाँ देश है, जब काल है और जो वस्तु है, अर्थात देश काल वस्तु जिस प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म में नहीं है, उसी में भास रहे हैं। निष्प्रपंच में प्रपंच भास रहा है, चेतन में जड़ भास रहा है, आत्मा में अनात्मा भास रहा है। ठीक है, भास या भासित होना अध्यास नहीं है, समझिए फिर। किंतु उस भास को उसके अभाव के अधिष्ठान से अलग जानना, भिन्न जानना और उसका सजाती विजाति या स्वगत भेद स्थापित करना अध्यास है। अब आगे एक प्रश्न आता है, अच्छा ठीक आपने बता दिया, अब ये बताइए इस अध्यास की निवृत्ति कैसे होगी भाई। कल्पना कीजिए कि आपने सांख्यिकी की प्रणाली से देश काल और वस्तु की दृश्य और स्वयं को दृष्टा जान लिया। ठीक है, देश काल वस्तु को दृश्य मान लिया और मान लो स्वयं को दृष्टा जान लिया सांख्य के हिसाब से। ठीक है, परंतु इससे देश काल वस्तु की जो विजातीयता का बाद कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। साथ ही अन्य दृष्टाओं के सजायत्व, ठीक है, का भी निषेध नहीं हुआ, तब अध्यास की निवृत्ति नहीं हुई। यहाँ मान लीजिए आप योग की प्रणाली से समाधि में निरुद्ध वृत्ति के दृष्टा हो गए, बहुत ठीक, बड़ा अच्छा। ठीक है, किंतु इसके विरुद्ध निरुद्ध और विक्षिप्त वृत्तियों के विजातीयत्व का निषेध नहीं हुआ। कहाँ हुआ? और ना स्वशरीरस्थ निरुद्ध वृत्ति के साक्षी और अन्य शरीरस्थ विक्षिप्त वृत्ति के साक्षी की सजातीयता का बाद हुआ। तब तो अध्यास तो पूर्वत ही रहा। यदि आपने उपासना से अपने से भिन्न ईश्वर के साथ तदात्म अथवा भावात्मक एकता स्थापित कर ली, तब भी तो ईश्वर और आपके बीच में सजातीय भेद और अपने अथवा ईश्वर और जगत के बीच में विजातीय भेद का अंत नहीं हुआ। समझ गए? यदि आपको यह अनुभव होने लगा कि ईश्वर ही मैं, तू, यह सब कुछ बन गया है, तब भी स्वगत भेद रह गया, कायम रहा। कर्म की भी कोई स्थिति भी भेद शून्य नहीं होती। फिर उसकी चर्चा यहाँ हम नहीं करेंगे। जब तक आप उस अबाधित प्रकाशमानता का सम्यक बोध प्राप्त नहीं करते, जिसके मिथ्यात्व का कभी निश्चय नहीं हो सकता, और जो आपकी अपनी स्वरूपभूता प्रकाशमानता है, अर्थात जब तक अपने स्वरूप को अद्वितीय ब्रह्म नहीं जानोगे, दूसरे शब्दों में जब तक आप अपनी अबाधित स्वप्रकाशता को जगद अधिष्ठान के रूप में, जगद अधिष्ठान को स्वरूप के रूप में अनुभव नहीं कर लेते, तब तक अध्यास की समूल निवृत्ति नहीं हो सकती। अध्यास जिसे है और जिसमें है, उन दोनों की एकता के ज्ञान से ही निवृत्त होता है। ये सम्यक बोध कैसे होगा, तो इस विषय में ये जानना आवश्यक है कि बोध कभी ज्ञान का विषय नहीं बनता, केवल अबोध का निराकरण कर देता है, वही बोध है। ये निराकरण किससे होता है? ब्रह्म विचार से उत्पन्न प्रमाण वृत्ति के द्वारा निष्पन्न होता है। अब आगे अगर मान लो ब्रह्म विचार करते हैं तो बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत दर्शन का प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ इस बात को पुनः दोहराना आवश्यक कि आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो। इस वाक्य में जो का विभक्ति का प्रयोग है, नहीं, लोग बोलते हैं आत्मा का साक्षात्कार, तो इसमें का है ना, का विभक्ति लगाई आपने, यह ज्ञान मूलक है। आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता, आत्मा स्वयं साक्षात है। कारण आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का ज्ञान नहीं होता, केवल जड़ वस्तु का ज्ञान से साक्षात्कार होता है। आत्मा में किसी भी विभक्ति का प्रयोग अज्ञान मूलक है, यह केवल व्यवहारिक है, उसे विकल्प ही कहना उचित है। ये प्रयोग ऐसे ही है जैसे ब्राह्मण का शरीर, ठीक है, या बोल सकते हो पुरुष की चेतनता। शरीर स्वयं ब्राह्मण है, पुरुष स्वयं चेतन है। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें आगे आएंगी, तो उनको अब हम इसमें कैसे क्या है, कैसे करना है ना, इसके लिए हम आगे वीडियो में बताएंगे। ओम शांति शांति।